सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था वो था रीयूज़, वो हमने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट। तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज़ एन अप्रोच to software development in which the source code of a software system is published and volunteers are invited to participate in the development process। तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट जो है एक तरह की अप्रोच है जिसमें हमारे जो सिस्टम है डेवलप किया जाता है सोर्स कोड के साथ। ठीक है, सोर्स कोड तो सभी में ज़रूरत होती है, बट जब भी हम इसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर को, तो उसके साथ में हम उसका सोर्स कोड भी रिलीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम वॉलंटरीली इनवाइट कर सकें पार्टिसिपेंट्स को कि वो हमारे साथ आकर इसमें चेंजेस करें, उसके डेवलपमेंट प्रोसेसेस में चेंज करें। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास जो रेड हैट लिनक्स है, ठीक है, वो क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे उसका सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है नेट पर, हम उसको डाउनलोड करके चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें कोई भी कस्टमाइज़ करना होता है। लाइक हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, हमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड आती है, बट उसमें हमारे पास कुछ विजेट्स हम लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, माउस की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? कस्टमाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो हम इनकी वजह से अपने सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? उसमें कुछ फंक्शनलिटी दी हुई होती है, ठीक है, बट अगर हम विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ यूज़ करते हैं, वो क्या ओपन सोर्स है? नहीं, वो ओपन सोर्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोड करके फिक्स किया जाता है और उसमें कोई भी चेंजेस कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कई सारी विंडोज़ आती हैं जो ओपन सोर्स होती हैं, ठीक है, हम उन पे अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। Its roots are in the Free Software Foundation, which advocates that source code should not be proprietary, but rather should always be available for users to examine and modify as they wish। तो जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो ओपन सोर्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ओपन सोर्स डेवलप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी रूट्स कहाँ होती हैं? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। ठीक है, कैसे? एक वेबसाइट है www.fsf.org, हम वहाँ पर जाके अपना सोर्स कोड वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, और उसके लिए क्या होता है वहाँ पर वो ये कहते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो किसी का प्रोप्राइटरी नहीं होता है। ठीक है, लाइक किसी का कॉपीराइट नहीं होता उसके ऊपर, हम जैसा चाहें, जैसे हमारे लिए अवेलेबल है, हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्सटेंडेड दिस आइडिया बाय यूजिंग द इंटरनेट to recruit a much larger population of volunteer developers. Many of them are also users of the code। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये एक्सटेंड करता है इस आइडिया को ही। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोप्राइटरीशिप नहीं होती किसी भी सॉफ्टवेयर की, और जो इंटरनेट पर ये क्या करता है? लार्जर एरिया को रिक्रूट कर देता है, लार्जर पॉपुलेशन को। ठीक है, कैसे? जो भी लाइक हम लोग हैं, हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब वो ओपन सोर्स है तो हम उसको अपने पास लाके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमें उसको यूज़ करने का तरीका भी चेंज करना आ गया, और हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करके, क्या पता वो किसी और को भी अच्छा लगे, अगर हमने सेव कर दिया उसको तो एक नया वर्जन क्रिएट हो गया उस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और वो हमारे नाम के साथ में आगे जाएगा, तो हमारा पर ये नहीं है कि प्रोप्राइटरी है उसी पर, वो कोई और भी यूज़ कर सकता है उसको डाउनलोड करके। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनाने में लाइक टीम लगी 10 लोगों की, ठीक है, डेवलपर्स की। अब वो ओपन सॉफ्टवेयर हमने बनाया, ओपन सोर्स डेवलपमेंट, अब हमने सेव भी कर दिया उसको ऑनलाइन इंटरनेट पर, तो उससे क्या होगा कि जो यूज़र्स होंगे, ठीक है, उसके अगर उसमें से कोई डेवलपर हुआ और उसको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करेगा और उसको यूज़ करेगा। तो इससे हमारे पास जो टीम थी 10 डेवलपर्स की, उसमें एक डेवलपर और आ गया हमारे पास में जिसने उसको चेंज करके हमें बताया। ठीक है, तो 11 डेवलपर्स होगा। जितने ज़्यादा डेवलपर्स हमारे पास ऑनलाइन आएंगे, और वो क्या होंगे? सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसके लिए कोई हमें एक्सपेंसेस नहीं पे करने होंगे उन डेवलपर्स को। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने विल के अकॉर्डिंग चेंजेस कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है,
तो ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट होता है। बेस्ट ओपन सोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं? द बेस्ट नोन ओपन सोर्स प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ वाइडली यूज्ड एज ए सर्वर सिस्टम एंड इंक्रीजिंगली एज ए डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो जो बेस्ट नोन ओपन सोर्स सिस्टम या प्रोडक्ट है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये एज अ सर्वर सिस्टम की तरह से भी यूज़ किया जाता है और ये इंक्रीजिंगली डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के जैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। लिनक्स अब बहुत सारे लोग विंडोज़ की जगह पर लिनक्स इंस्टॉल करने लगे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स आर जावा। हम जावा में चेंजेस कर सकते हैं। द अपाचे वेब सर्वर, जो अपाचे टॉमकैट सर्वर है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड दी MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हम उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये ओपन सोर्स सिस्टम्स हैं जो हमारे लिए अवेलेबल है इस समय। हम इसमें अपने अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स इश्यूज़, तो ओपन सोर्स में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। शुड द प्रोडक्ट दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड मेक यूज़ ऑफ ओपन सोर्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जो डेवलप किया है, क्या वो ओपन सोर्स कंपोनेंट्स उसमें कंटेन होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमें चेक करना होता है। शुड एन ओपन सोर्स अप्रोच बी यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ओपन सोर्स अप्रोच भी हमारी होनी चाहिए जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वरना हम उस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ऑनलाइन में। तो ये हमारे कुछ इश्यूज़ होते हैं कि हमें अप्रोच हमारी हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप पे कि ओपन सोर्स रखना है कि नहीं रखना है। अगर हमने रखना है तो डेफिनेटली उसमें वो कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे जिससे कि कोई बाद में चेंजेस कर पाए, ठीक है। अब ओपन सोर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। मोर एंड मोर प्रोडक्ट कंपनीज आर यूजिंग एन ओपन सोर्स अप्रोच टू डेवलपमेंट। तो इस समय आज की डेट में अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर से अधिकतर कंपनीज़ जो है वो ओपन सोर्स अप्रोच को यूज़ कर रही हैं डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, उसको बहुत सारे लोग और ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, डिमांड ज़्यादा पड़ने लगती है उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो पॉपुलर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, देयर बिजनेस मॉडल इज़ नॉट रिलायंट ऑन सेलिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बट ऑन सेलिंग सपोर्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। तो जो बिज़नेस मॉडल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को सेल करने में यकीन नहीं रखता है, ठीक है, वो उसमें सॉफ्टवेयर को सेल करने में रिलायंट नहीं है, रिलायबल नहीं है अपने आप को, लाइक सेल नहीं कर सकते वो उस सॉफ्टवेयर को। क्यों? क्योंकि उसमें फिर मार्केटिंग और बाकी सारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। तो वो क्या करते हैं, उसको ओपन सोर्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं यूज़र्स वहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं उसको, ठीक है। बट कंपनीज क्या करती हैं, वहाँ पर उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर देती हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स, अगर हमें लाइक काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमें आज की डेट में ओपन सोर्स नहीं है, फिर भी अगर हम उनको डाउनलोड करना चाहें तो हमारे पास एक वेबसाइट है cnet.com, ठीक है, हम वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को, उनके फ्री वर्जन्स। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, सीनेट जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन सभी एप्लीकेशंस के लिए, और कंप्यूटर में एक्स्ट्रा कुछ एप्लीकेशन जो हमारी इंस्टॉल्ड होती हैं उन सब के लिए भी, ठीक है। और हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को सपोर्ट प्रोवाइडेड जो किया जाता है उससे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, उनका यूसेज अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अपडेट अवेलेबल नहीं है तो वो सीनेट वेबसाइट जो है वो उनकी अपडेट भी बताएगी कि ये अपडेट अवेलेबल है, हम नया वर्जन उसका इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। दे बिलीव दैट इन्वॉल्विंग द ओपन सोर्स कम्युनिटी विल अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड more cheaply, more quickly and will create a community of users for the software। तो जो कंपनीज होती हैं अब जो ओपन सोर्स पे काम कर रही हैं, ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटी पर, वो क्या करती हैं, वो अलाउ करती हैं सॉफ्टवेयर को ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो जाए। कैसे? ज़्यादा चीपली, ठीक है, उसमें कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। क्यों कम आएगी? क्योंकि जो डेवलपर्स होंगे हमें उनको पे नहीं करना होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग
उस सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि उससे उसमें बग्स भी फिक्स हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं तो उनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ यूज़र्स मोर क्विकली। ये काम बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ डेवलपर्स हैं वो पता नहीं होते कितने हैं। अब मे बी हमारी कोई एप्लीकेशन है जो 5 लोगों ने बनाई है, अब वहाँ पर हमने उसको ओपन सोर्स कर दिया है, ठीक है, सोर्स कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई वो, ठीक है। अब वहाँ पर लाइक 100 डेवलपर्स आए, एक साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और एक ही दिन में उसको कंप्लीट डेवलप कर दिया और वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गई हमारी। तो क्या हुआ, बहुत जल्दी और बहुत चीपली काम हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेजेस होती है ओपन सोर्स बिजनेस की। और यहाँ पे क्या होती है, ये कम्युनिटी बना देती है यूज़र्स की जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं ओपन सोर्स बिजनेस के। अब ओपन सोर्स लाइसेंसिंग, ठीक है, ओपन सोर्स लाइसेंसिंग भी होती है क्योंकि अब हमारे सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं अगर वो ओपन सोर्स है तो उनका लाइसेंस भी होता है। मे बी कोई उस पर फिर बाद में क्लेम करने लगे, इसीलिए ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज़ दैट सोर्स कोड शुड बी फ्रीली अवेलेबल। दिस डज नॉट मीन दैट एनीवन कैन डू एज दे विश विद दैट कोड। तो ऐसा भी नहीं होता है कि अब हमारा कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, ओपन सोर्स है तो सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल है। बट ये भी नहीं होता कि कोई भी आए और अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने लगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कंपनी है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक हमने उसको अभी अपने सोर्स कोड को अवेलेबल कर दिया फ्रीली, अब वहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स आए जिन्होंने उसको चेंजेस करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, कंपनी की बैड इमेज भी जा सकती है। मे बी वो डिसओन करना चाहें उस कंपनी की इमेज को, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए वहाँ पर वो कंपनी क्या करती है, लीगली उसको जो डेवलपर होता है उस कोड का, इधर कंपनी और द इंडिविजुअल, उसके पास उसका ओरिजिनल कोड वो ओन करता ही है, ठीक है। दे कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड बाय इंक्लूडिंग लीगली बाइंडिंग कंडीशंस इन एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो वहाँ पर क्या होगा, वो उसको ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसको भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, वो लाइसेंस लेने के बाद ही प्रॉपर तरीके से उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। सम ओपन सोर्स डेवलपर्स बिलीव दैट इफ़ एन ओपन सोर्स कंपोनेंट इज़ यूज टू डेवलप अ न्यू सिस्टम देन दैट सिस्टम शुड ऑल्सो बी ओपन सोर्स। तो कुछ डेवलपर्स ये सोचते हैं कि जो ओपन सोर्स कंपोनेंट है अगर वो यूज़ की जा रहे हैं डेवलप करने के लिए नए सिस्टम को, तो वो सिस्टम भी ओपन सोर्स होना चाहिए, ठीक है। अदर्स आर विलिंग टू अलाउ देयर कोड टू बी यूज विदाउट दिस रेस्ट्रिक्शन। तो कुछ जो डेवलपर्स हैं वो अलाउ भी करने को तैयार हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, इस टाइप के, ठीक है। द डेवलप्ड सिस्टम्स मे बी प्रोप्राइटरी एंड सोल्ड एज क्लोज्ड सोर्स सिस्टम्स। तो अब कुछ डेवलप सिस्टम्स जो हैं वो प्रोप्राइटरी पर ही आएंगे और उसके जैसे विंडोज़ होती है, ठीक है, वो प्रोप्राइटरी बेस्ड होती है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है, और वो क्लोज सोर्स सिस्टम्स हैं तो उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसे सिस्टम्स की वजह से काफ़ी सारे यूज़र्स जो डेवलपर्स हैं वो उसको क्लोज भी बना देते हैं, ओपन भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स लाइसेंसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लाइसेंस मॉडल्स किस टाइप से होते हैं, द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। दिस इज़ सो कॉल्ड रेसिप्रोकल म्यूचुअल लाइसेंस, दैट मीन्स दैट इफ़ यू open source software that is licensed under a GPL license then you must make the software open source। तो जब भी हम GPL यूज़ कर रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स ही बनाना पड़ेगा। द GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस LGPL is a variant of the GPL license where you can write component that link to open source without having to publish the source of these components। तो अगर कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम चेंजेस कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में तो वो हमारा लाइसेंस होता है LGPL। और फिर होता है द बर्कले स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। दिस इज़ नॉन रेसिप्रोकल लाइसेंस विच मीन्स यू आर नॉट ऑब्लाइज टू रीपब्लिश एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस। तो अब ये वाला लाइसेंस है, इसमें हम पब्लिश नहीं कर सकते कोई भी चेंजेस और मॉडिफिकेशन अगर हमने की है अपने ओपन सोर्स में, ठीक है। तो ये इसके लाइसेंस होते हैं। अब लाइसेंस मैनेजमेंट कौन करता है, ये सब एजुकेट पीपल ओपन सोर्स के बारे में हम बताते हैं, कैसे इसमें अवेयर होना है, कैसे एवोल्यूशन होता है, इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें। तो ये की पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, केवल लाइसेंस मैनेजमेंट होता है।
जो लाइसेंस हमारे पास इशू किए जाते हैं ओपन सोर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोड रिव्यू के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।